नमस्कार साधक साथियों, आप सभी का स्वागत है सच्चा गुरु पथ चैनल पर, जहां हम परमहंस योगानंद जी की दिव्य आत्मकथा योगी कथा अमृत के पवित्र अध्यायों से आत्मा को स्पर्श करने वाले संदेश सुनते हैं। आज हम पहुंचे हैं अध्याय 23, जिसका शीर्षक है विश्वविद्यालय से उपाधि की प्राप्ति, द कॉजर ऑफ माई यूनिवर्सिटी डिग्री। यह अध्याय केवल एक शैक्षणिक उपलब्धि की कहानी नहीं है, यह कहानी है गुरु की कृपा, विश्वास और आत्मसंयम की शक्ति की। यह अध्याय बताता है कि सच्चा योगी बाहरी और आंतरिक दोनों परीक्षाओं में विजय पा सकता है, अगर उसका मन गुरु के चरणों में स्थित हो। योगानंद जी, जिनका नाम तब मुकुंद था, कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे, लेकिन उनका ध्यान ज्यादातर आध्यात्मिक जीवन में लगा रहता। गुरु श्री युक्तेश्वर जी के साथ रहना, ध्यान करना, साधना करना, यह उनके जीवन का असली केंद्र था। कॉलेज के कई साथियों उन्हें मैड मंक कहा करते थे, यानी पागल साधु, क्योंकि वह कॉलेज की भीड़ में एक अलग ही व्यक्तित्व थे, चुप, स्थिर और सहदेव आत्मचिंतन में मग्न। जहां बाकी विद्यार्थियों परीक्षा की तैयारी में जुटे रहते, मुकुंद के दिन बीतते थे सात्विक जीवन, भजन और ध्यान और गुरु सेवा में। उनका विश्वास था कि सच्ची शिक्षा किताबों में नहीं, अनुभव में होती है, परंतु संसार का मार्ग कुछ और ही होता है। उन्हें भी यूनिवर्सिटी डिग्री प्राप्त करनी थी, क्योंकि यह समाज के लिए सफलता का प्रतीक थी। एक दिन उनके प्रोफेसर गोस्वाल ने कहा, मुकुंद, यदि तुम फिलोसफी की परीक्षा में पास नहीं हुए तो उन्हें अंतिम विश्वविद्यालय परीक्षा यानी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम देने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये शब्द जैसे बिजली की तरह गिरे, क्योंकि मुकुंद ने अभी तक इस परीक्षा की तैयारी लगभग नहीं की थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर मन में एक चिंता थी, कैसे वे इतने कम समय में फिलोसफी पेपर की तैयारी करेंगे। वे गुरु श्री युक्तेश्वर जी के पास पहुंचे। गुरुदेव उस समय शांत भाव से बैठे थे, आंखों में गहरी करुणा और चेतना का प्रकाश। मुकुंद ने कहा, गुरुदेव, मेरा विश्वविद्यालय मुझे परीक्षा से रोक सकता है। फिलॉसफी पेपर मेरे लिए
बहुत कठिन है। श्री युक्तेश्वर मुस्कुराए और बोले, मुकुंद, तुम केवल अपना कर्तव्य करो। भगवान और गुरु के कृपा से कोई कार्य असंभव नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, डिग्री प्राप्त करना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि यह तुम्हारे पिता का स्वप्न है। योगी को संसार में भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। ये वचन उनके लिए वरदान बन गए। मुकुंद ने प्रण किया कि वह अब पढ़ाई में भी उतनी ही श्रद्धा से जुटेंगे जितने श्रद्धा से ध्यान में लीन रहते हैं। उन्होंने पुस्तकें उठाई, फिलॉसफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, लॉजिक, लेक्चर, परंतु मन बार बार कहता, यह सब मेरे मार्ग का हिस्सा नहीं। फिर गुरु के वचनों की स्मृति आती, कर्तव्य भी योग है। उन्होंने एक पुराने मित्र रोमेश चंद्र दत्त से मदद मांगी। रमेश ने कहा, मुकुंद, तुम मन से साफ हो, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दोनों ने साथ में तैयारी शुरू की। दिन रात अध्ययन, चर्चा, पुनरावृत्ति। मुकुंद का मन जब थकता वे आंखें बंद करके गुरुदेव के छवि स्मरण करते और भीतर से एक नई ऊर्जा महसूस करते। फिर आया परीक्षा का दिन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की गलियों में भीड़ थी। छात्रों के चेहरे पर तनाव और आशा दोनों झलक रहे थे। मुकुंद ने जब प्रश्न पत्र देखा तो एक क्षण को लगा, यह मेरे लिए असंभव है, पर तुरंत मन में गुरु की आवाज आई, मुकुंद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने गहरी सांस ली, कलम उठाई और उत्तर लिखने लगे। कई प्रश्न कठिन थे, पर कुछ उत्तर ऐसे जैसे भीतर से अपने आप निकलते जा रहे हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लिखवा रही हो। परीक्षा समाप्त हुई। सभी छात्र हल्के हुए, पर मुकुंद के मन में एक आशंका थी। उन्होंने एक प्रश्न गलती से 2 बार उत्तर दे दिया था, जिसने उन्हें डर था कि वह आवश्यक अंक से वंचित रह जाएंगे। वह फिर से गुरु के पास पहुँचे। श्री युक्तेश्वर शांत भाव से बोले, जो होना है वह होगा, पर याद रखो, सच्चे योगी के लिए सफलता और असफलता दोनों गुरु की इच्छा है। मुकुंद ने चरणों में सिर झुका दिया। अब वह शांति से प्रतीक्षा करने लगे। इस अध्याय का यह पहला भाग हमें बताता है कि एक योगी के लिए हर सांसारिक परीक्षा भी एक साधना होती है। जैसे ध्यान में मन को एकाग्र करना पड़ता है, वैसे ही जीवन की जिम्मेदारियों में भी
मन की स्थिरता जरूरी है। मुकुंद अब तैयार है अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के परिणाम के लिए, जहां न केवल उनकी डिग्री दांव पर है बल्कि उनका विश्वास भी। अब आगे भाग 2 में हम देखेंगे कैसे एक रहस्यमय चमत्कार ने योगानंद जी को विश्वविद्यालय की उपाधि दिलाई और किस तरह उनके गुरु को कृपा ने असंभव को संभव बना दिया। परीक्षा समाप्त हुई, कई दिन बीत चुके थे। मुकुंद का मन शांत नहीं था। वह अपने उत्तरों को बार बार याद करते, कभी आत्मविश्वास आता तो कभी भय। उनका मित्र रोमेश उनसे मिलने आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुकुंद, अब चिंता मत करो, तुमने अपनी पूरी कोशिश की है। मुकुंद बोले, हाँ रोमेश, पर मन कहता है मैं एक प्रश्न गलत कर गया और वही गलती शायद मेरी डिग्री रोक दे। रोमेश ने कहा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है। अगर भगवान तुम्हें इस राह पर भेजे हैं तो वह तुम्हें गिरने नहीं देंगे। एक शाम मुकुंद अपने गुरु श्री इक्तेश्वर जी के पास पहुँचे। गुरुदेव शांत ध्यान में लीन थे। मुकुंद ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मेरे भीतर बेचैनी है, परिणाम आने वाला है और मन कहता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। गुरुदेव ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिए। उनकी दृष्टि में करुणा और विश्वास दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कहा, मुकुंद, तुम परीक्षा पास करोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पीछे कौन शक्ति खड़ी है। मुकुंद ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी शक्ति गुरुदेव? गुरुदेव बोले, ईश्वर की शक्ति, जो सच्चे प्रयत्न और निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होते हैं। फिर वे बोले, संसार में जो कुछ भी घटता है वह केवल बाहरी कारणों से नहीं, भीतर की चेतना से भी जुड़ा होता है। अगर तुम्हारा मन विश्वास से भरा है तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये वचन सुनते ही मुकुंद के मन से डर जैसे उड़ गया। उन्होंने अनुभव किया कि गुरु का हर शब्द उनके भीतर प्रकाश बनकर उतर रहा है। आखिर वह दिन आ पहुंचा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परिणाम घोषित होने वाले थे। सभी विद्यार्थी उत्साहित और चिंतित थे। मुकुंद भी कॉलेज पहुँचे। भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। क्या मैं पास हुआ हूँ? क्या मेरे नाम सूची में होगा? भीड़ के बीच उन्होंने नोटिस बोर्ड देखा और तभी उनके भीतर एक झटका लगा। उनका नाम सूची में नहीं था। क्षण भर के लिए सब कुछ जैसे ठहर गया। वे चुपचाप खड़े रहे। फिर भीतर से आवाज आई, गुरु पर विश्वास रखो। वह तुरंत श्री इक्तेश्वर जी के पास पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरा नाम सूची में नहीं है। शायद मैं असफल हो गया हूँ। गुरुदेव ने शांत भाव से कहा, मुकुंद,
एक बार फिर जाओ और ध्यान से देखो। कभी कभी सच्चाई पर्दे के पीछे छिपी होती है। मुकुंद ने प्रणाम किया और वापस कॉलेज लौटे। उन्होंने सूची फिर से देखी। फिर उन्होंने ध्यान से देखा कि वहाँ एक और बोर्ड लगाया गया था, रिसीव्ड लिस्ट, यानी संशोधित सूची। उन्होंने कांपते हुए बोर्ड पर नजर डाली और इस बार उनका नाम ऊपर से 5वें स्थान पर था। वे खुशी और कृतज्ञता से भर गए। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत गुरु को धन्यवाद देने का प्रण किया। अगले दिन जब वे गुरुदेव के पास पहुँचे, उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हुआ? कल मेरा नाम सूची में नहीं था और आज अचानक संशोधित सूची में आ गया। गुरुदेव मुस्कुराए। मुकुंद, जब सच्चा प्रयत्न होता है तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ स्वयं सहयोग करती है। कभी कभी मनुष्य के कर्म और गुरु की कृपा मिलकर भाग्य की दिशा बदल देते हैं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा नाम पहले छूट गया था, शायद किसी की लापरवाही या किसी अज्ञात कारण से, पर सच्चाई छिप नहीं सकती। उनके शब्दों में गूढ़ अर्थ था, जैसे वे यह कहना चाहते हों कि जब गुरु का हाथ सिर पर होता है तो भाग्य भी झुक जाता है। कुछ दिनों बाद मुकुंद को औपचारिक रूप से बैचलर ऑफ आर्ट्स एबी डिग्री प्रदान की गई। वह डिग्री लेकर जब गुरु के पास पहुँचे तो उनका चेहरा गौरव से नहीं बल्कि विनम्रता से झुका हुआ था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह आपकी कृपा है, मेरी योग्यता नहीं। आपकी आशीष ने मुझे यह उपाधि दिलाई। श्री युक्तेश्वर ने शांत स्वर में कहा, मुकुंद, अब तुमने सीखा है कि सच्चा योगी संसार से भागता नहीं बल्कि संसार में रहकर भी आत्मा के मार्ग पर चलता है। फिर उन्होंने कहा, यह डिग्री तुम्हारी आत्मा की नहीं, तुम्हारी कर्म की परीक्षा थी। योगानंद जी ने बाद में लिखा, उस दिन मुझे समझ आया कि डिग्री प्राप्त करना सिर्फ ज्ञान का प्रमाण नहीं होता, बल्कि यह भी दिखाता है कि मनुष्य गुरु की आज्ञा पर चलकर दुनिया के कर्तव्यों को निभा सकता है। उन्होंने लिखा, मैंने देखा कि जब मैं अपने अहम को छोड़कर गुरु की कृपा को स्वीकार करता हूँ, तभी सच्ची सफलता आती है। इस अध्याय का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि जब हम पूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्य और विश्वास के मार्ग पर चलते हैं तो गुरु की कृपा असंभव को भी संभव बना देती है। मुकुंद ने केवल एक परीक्षा पास नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने भीतर की अहंकार परीक्षा में भी उत्तीर्ण की। अब वह अपने गुरु की छत्र छाया में अपने जीवन के अगले अध्याय, ईश्वरीय कार्य
और आध्यात्मिक मिशन की ओर अग्रसर होने वाले थे। अब अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे कि इस डिग्री की प्राप्ति के बाद योगानंद जी के जीवन में क्या परिवर्तन आए और उन्होंने इस अनुभव को कैसे डिवाइन एजुकेशन की शुरुआत माना। डिग्री प्राप्ति का क्षण कलकत्ता यूनिवर्सिटी के भव्य हॉल में समारोह चल रहा था। हर विद्यार्थी के चेहरे पर उत्साह और गौरव था। मुकुंद भविष्य के परमहंस योगानंद जी भी अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री लेने मंच की ओर बढ़े। भीतर एक गहरी अनुभूति थी। यह केवल डिग्री नहीं थी, यह उनके गुरु के आदेश की पूर्ति थी। जब उन्होंने उपाधि ग्रहण की तो उनकी आंखों के सामने अपने गुरुदेव श्री इक्तेश्वर जी का चेहरा आ गया। उन्हें लगा मानो वही दूर से मुस्कुरा रहे हो। समारोह खत्म होते ही मुकुंद ने सीधे अपने गुरु के पास जाकर वह डिग्री उनके चरणों में रख दी। गुरुदेव बोले, इसे अपने सिर पर मत रखो, इसे अपने हृदय में रखो। यह तुम्हारी सफलता नहीं, तुम्हारी साधना का फल है। उन्होंने आगे कहा, डिग्री तो संसार का प्रमाण है, पर सच्चा ज्ञान उस समय आता है जब मनुष्य मैं जानता हूँ कहना बंद कर देता है। मुकुंद मुस्कुरा उठे। गुरुदेव, आज मैं समझ गया कि शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और समर्पण है। उस शाम वे दोनों नदी के किनारे बैठे थे। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और गंगा की लहरें सुनहरी हो रही थी। गुरुदेव बोले, मुकुंद, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब जीवन की शिक्षा शुरू होगी। उन्होंने कहा, जो कुछ तुमने कॉलेज से पाया है उसे संसार को लौटाने का समय अब आ गया। ईश्वर ने तुम्हें साधारण नहीं बनाया है। मुकुंद मौन रहे, पर भीतर से एक आवाज आई, मेरा जीवन अब केवल मेरा नहीं है। एक दिन श्री इक्तेश्वर जी ने कहा, मुकुंद, अब तुम्हें हिमालय जाने की अनुमति नहीं है। मुकुंद चकित रह गया, पर गुरुदेव, मेरा तो मन वर्षों से वहीं जाने का तड़प रहा है। गुरुदेव बोले, सच्चा हिमालय भीतर होता है, जहाँ मन स्थिर और आत्मा शीतल होती है। फिर बोले, तुम्हारा मार्ग ध्यान, सेवा और प्रेम का है। तुम्हें संसार से भागना नहीं, संसार में रहकर ईश्वर का प्रकाश फैलाना। यह सुनकर मुकुंद समझ गए कि अब उनका जीवन किसी निजी लक्ष्य के लिए नहीं बल्कि डिवाइन मिशन के लिए है। योगानंद जी ने बाद में लिखा, उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि एजुकेशन केवल दिमाग की बात नहीं, यह आत्मा की जागृति है। गुरुदेव ने सिखाया, शिक्षा का उद्देश्य जीवन निर्वाह नहीं बल्कि जीवन को दिव्य बनाना है। उन्होंने आगे लिखा, मेरे कॉलेज के वर्ष केवल किताबों से नहीं भरे थे बल्कि हर क्षण
मुझे सिखा रहा था कैसे विश्वास रखना है, कैसे समर्पण करना है और कैसे गुरु के आदेश से ही मुक्ति पाना है। उस समय एक दिन श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, मुकुंद, मैं देख रहा हूँ कि अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भारत की सीमाओं से आगे बढ़ेगा। मुकुंद ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? गुरुदेव बोले, एक दिन तुम समुद्र पार करोगे और विश्व को योग का संदेश दोगे। यह शिक्षा जो आज तुम्हें मिली है वह उसी कार्य की नींव बनेगी। मुकुंद का हृदय श्रद्धा से भर गया। वे जानते थे जब गुरु बोलते हैं तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह भविष्य की घोषणा होती है। योगानंद जी ने महसूस किया कि गुरुदेव ने उन्हें दो मार्गों पर चलाना सिखाया, एक संसार का मार्ग, दूसरा आत्मा का मार्ग। उन्होंने लिखा, जब दोनों मार्गों में संतुलन होता है तभी जीवन पूर्ण होता है। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि सच्चा विद्वान वह नहीं जो ग्रंथ याद रखे, बल्कि वह जो जीवन को प्रेम, सेवा और सत्य से सजाए। डिग्री मिलने के बाद योगानंद जी अब अपनी अगली साधना की ओर अग्रसर हुए, एक ऐसी साधना जो उन्हें योगी से गुरु बनाने वाली थी। उन्होंने अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, अब मैं समझ गया हूँ, शिक्षा का उद्देश्य केवल सफलता नहीं बल्कि स्वयं को जानने की क्षमता है। वे धीरे धीरे अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनका मिलन होने वाला था महा अवतार बाबा जी से, और उनका मिशन शुरू होने वाला था योग और क्रिया योग के प्रचार का विश्व अभियान। इस अध्याय का अंत में योगानंद जी लिखते हैं, विश्वविद्यालय ने मुझे डिग्री दी पर जीवन ने मुझे जागृत दी। मेरा असली विश्वविद्यालय मेरा अनुभव, मेरा विश्वास और मेरा गुरु था। वे कहते हैं, जो विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने की सोचते हैं वे सीमित रहते हैं। जो जीवन की परीक्षा पास करने की सोचते हैं वही सच्चे ज्ञानी बनते हैं। इस पूरे अध्याय का सार यही है, सच्ची शिक्षा वह है जो हमें भीतर बदल दे। जब योगानंद जी ने अपने अहंकार को छोड़ा और गुरु को कृपा को स्वीकार किया, तब उन्होंने वह पा लिया जो किसी भी डिग्री से ऊंचा था, आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन। उन्होंने अंत में लिखा, मेरी डिग्री मेरे हाथ में थी पर मेरा ज्ञान मेरे हृदय में था। इस संसार में लाखों विद्यार्थी डिग्री पाते हैं पर कुछ ही आत्मा की डिग्री प्राप्त करते हैं। गुरु का आशीर्वाद वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। सच्ची शिक्षा वही है जो हमें विनम्र बना दे और परमात्मा के करीब ले आए। इस अध्याय का सारांश, डिग्री केवल बाहरी प्रमाण है, आंतरिक साधना नहीं। गुरु की कृपा भाग्य की दिशा बदल देती है। शिक्षा का असली उद्देश्य आत्मा की जागृति है। जीवन ही असली विश्वविद्यालय है और गुरु ही
उसका परम आचार्य। जय गुरुदेव।